हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 9। कॉलेज के बाद मिष्टी और नीलम घर चले गए। वहीं दूसरी ओर कुणाल और अक्षय घर ना जाकर अपनी मन पसंदीदा वाले पब में चले गए, जहां वो दोनों अक्सर हफ्ते में 1-2 बार जाया करते थे और अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां पर थोड़ा चिल आउट करते थे। अगले दिन नीलम मिष्टी को कॉलेज जल्दी लेकर आ गई। मिष्टी ने पूछा तो नीलम ने नोट्स कंप्लीट करने का बहाना बना दिया। फिर वो दोनों क्लास की ओर जाने लगी तो नीलम ने दूर खड़े अक्षय को देखा तो वो रुक गई और उसने मिष्टी से कहा, मिष्टी तू क्लास में जा, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। तो मिष्टी ने कहा और फिर वो अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। दरअसल नीलम को पता था अक्षय रोज कॉलेज टाइम से थोड़ा पहले ही आ जाया करता था और नीलम को अक्षय से बात करनी थी, इसीलिए वो मिष्टी को झूठ बोलकर आज कॉलेज जल्दी लेकर आ गई। नीलम अक्षय के सामने जाकर बोली, हेलो अक्षय सर। अक्षय जो कि अब तक अपने फोन में बिजी था, नीलम की आवाज से उसने अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूं मिस? तो नीलम बोली, जानती तो नहीं हो मगर बहुत जल्दी जान जाओगे। वो दरअसल मैं यहाँ आपसे सॉरी कहने आई थी। तो अक्षय बोला, सॉरी किस बात के लिए? और जहां तक मुझे याद है हम पहले कभी मिले नहीं हैं, तो तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? तो नीलम ने कहा, हम कल ही तो मिले थे, शायद आपने मुझे नोटिस ना किया हो और मैं यहाँ अपनी दोस्त की तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। वो कल जो कुछ भी हुआ लाइब्रेरी में, उसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था, शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, तो इसीलिए मैं माफ़ी मांगने आई थी। नीलम की बात सुनकर अक्षय अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओ अच्छा, तो तुम मिस करेली के दोस्त हो? मिस करेली? कौन करेली? नीलम ने पूछा। तो अक्षय बोला, वही तुम्हारी दोस्त मिस करेली। मैंने उसका ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो जब भी मेरे सामने अपना मुंह खोलती है हमेशा कड़वा ही बोलती है, मगर तुम उसके जैसी नहीं हो, सो तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने उसे माफ किया ना अक्षय सर? नीलम ने झिझकते हुए पूछा। तो अक्षय बोला, एक ही शर्त पर मैं उसे माफ करूंगा, अगर तुम मुझे ये अक्षय सर बोलने के बजाय सिर्फ अक्षय कहकर बुलाओगे तो। ये सुनकर नीलम ने मुस्कुराकर कहा, वो एक्चुअली आप सीनियर हो तो इसीलिए मैंने आपको सर कहा। ओके, अब से अक्षय ही बोलूंगी। गुड। वो क्या है ना, ये सर शब्द सुनकर प्रोफेसर वाली फीलिंग आती है और मुझे प्रोफेसर बनने का कोई शौक नहीं है, अक्षय ने कहा। फिर नीलम अक्षय के सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय, मेरा नाम है नीलम एंड नाइस टू मीट यू। अच्छा अक्षय सर, सॉरी आई मीन अक्षय, मैं अब चलती हूँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। कहकर वो अक्षय से हाथ मिलाकर वहां से जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और पलटकर अक्षय से कहा, बाय द वे अक्षय, मेरी दोस्त का नाम मिष्टी है, मिस करेली नहीं। कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ओह, तो मिस करेली का नाम मिष्टी है। कितनी अजीब बात है ना, नाम मिष्टी और जुबान इतनी कड़वी। इंटरेस्टिंग। अक्षय अपनी भौहें उचकाते हुए बोला। तभी कुणाल वहां आया और अक्षय को खोए हुए मुस्कुराते देखा तो बोला, तू यहां खड़े होकर अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा है? उसकी बात सुनकर अक्षय बोला, मैं कहां मुस्कुरा रहा हूं, अब मेरा चेहरा इतना हंसमुख है तो इसमें मेरी क्या गलती? तो जनाब, क्या इस हंसमुख चेहरे के साथ आपका लेक्चर अटेंड करने का इरादा है या फिर आज भी बंक मारना है? कुणाल अक्षय को ताने मारते हुए बोला, हाँ ठीक है भाई, चल चलते हैं क्लास में, अक्षय ने कहा। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए।
लेक्चर खत्म होते ही प्रोफेसर ऋग्वेद अपनी किताब उठाकर जाने लगे तो मिष्टी ने उन्हें आवाज दिया और कहा, ऋग्वेद सर, वो दरअसल मुझे पिछले 4 साल के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पेपर चाहिए थे। क्या वो लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे? तो प्रोफेसर ऋग्वेद बोले, मिस्टर, आई डोंट थिंक पिछले 4 साल के एग्जाम पेपर अवेलेबल होंगे लाइब्रेरी में। हाँ, मगर वो पेपर्स तुम्हें हमारे कॉलेज के बैकयार्ड वाले स्टोर रूम में मिल जाएंगे। वहाँ पर अक्सर पुरानी और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी जाती है। तुम वहाँ के किसी कर्मचारी से कहकर पेपर्स ले सकती हो। मिष्टी ने थैंक यू सर कहा तो प्रोफेसर ऋग्वेद ने कहा और वे वहाँ से चले गए। फिर मिष्टी भी नीलम के पास चली आई। बाहर कॉरिडोर में नीलम इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढ रही थी। उसे देखकर मिष्टी ने उससे पूछा, नीलू तो किसी को ढूंढ रही है? मिष्टी को वहां देखते ही नीलम हड़बड़ाते हुए बोली, किसी को नहीं ढूंढ रही थी। वो मैं तो तेरा ही वेट कर रही थी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? तो मिष्टी ने कहा, हाँ, वो नीलू ऋग्वेद सर से पिछले 4 साल के एग्जाम पेपर के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा कॉलेज के स्टोर रूम में मिल जाएंगे पेपर्स, तो बस वहीं जा रही हूँ। तो नीलम बोली, ठीक है, तो तू पेपर्स लेकर आ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। कहकर नीलम वहां से चली गई और मिष्टी भी स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। अक्षय कुणाल के साथ कैंटीन में बैठकर अपने गिटार पर एक नई धुन बजाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके गिटार की एक स्ट्रिंग झट से टूट गई। शिट यार, इसे भी अभी टूटना था। अब फिर से नई स्ट्रिंग्स फिक्स करनी पड़ेगी, अक्षय ने कहा और उठकर जाने लगा। तो कुणाल ने पूछा, अब कहाँ चला? और कहाँ, म्यूजिक रूम जा रहा हूँ नई स्ट्रिंग्स लाने। कहकर अक्षय वहां से चला गया। म्यूजिक रूम में आकर अक्षय ने एक कर्मचारी से पूछा, काका गिटार्स के नए स्ट्रिंग्स चाहिए थे, है क्या? तो काका ने कहा, अक्षय बेटा, गिटार के स्ट्रिंग्स तो खत्म हो गए हैं, तुम एक काम करो, जाकर बैकयार्ड वाले स्टोर रूम से ले लो। तो अक्षय ठीक है बोलकर वहां से चला गया। नीलम अक्षय को ढूंढते हुए कैंटीन में आई और उसने पास खड़े एक लड़के से पूछा, तुमने अक्षय को कहीं देखा है क्या? तो उस लड़के ने कुणाल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, तुम उस लड़के से जाकर पूछो, वो अक्षय का बेस्ट फ्रेंड है, उसे मालूम होगा। नीलम ने देखा एक लड़का पीठ किए हुए बिल काउंटर पर खड़ा था। नीलम उस लड़के को थैंक्स बोलकर कुणाल की ओर बढ़ गई और उसके पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। तो कुणाल उसकी ओर पलटा और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों को ही उस दिन वाली घटना याद आ गई। तो नीलम ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो कुणाल बोला, डांस कर रहा हूं, तुम भी करना चाहोगी? हा हा हा, वेरी फनी, नीलम ने कहा और धीरे से बड़बड़ाने लगी। पता नहीं अक्षय ने कैसे कैसे चोमू दोस्त पाल रखे हैं। तो कुणाल बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं, नीलम ने कहा और मन ही मन खुद से कहने लगी, अरे नीलम क्या कर रही है? इससे लड़ने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? इससे जल्दी से अक्षय की इंफॉर्मेशन निकाल और दफा कर इसे। नीलम का जवाब ना पाकर कुणाल उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओ हेलो, कहाँ खो गई? तो नीलम बोली, कहीं नहीं, वो अक्षय कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? क्यों? कुणाल ने पूछा। तो नीलम ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए नरम स्वर में फिर से पूछा, प्लीज बताओ ना अक्षय कहाँ है? तो कुणाल हैरान होते हुए बोला, जंगली बिल्ली से सीधा भीगी बिल्ली, कमाल है। वैसे अक्षय म्यूजिक रूम में गया है। फिर नीलम जाने लगी तो कुणाल ने उसे रोकते हुए फिर से सवाल किया, मगर तुम्हें अक्षय से क्या काम है? नीलम पलटी और बोली, तुमसे मतलब? हर बात जानने की चुल मची है तुम्हें तो। हाँ, चोमू कहीं का। कहकर वो चली गई।
उसके जाते ही कुणाल बोला, कैसी लड़की है ये, पल में कुछ और। भाई किसी ने सच ही कहा है, इन लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अक्षय भी उसी स्टोर रूम में आया था जहां मिष्टी पहले से ही मौजूद थी। मिष्टी जैसे ही अपने पेपर समेट कर जाने लगी, वो सामने से आते अक्षय से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि अक्षय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की नजरें जब एक दूसरे से जा मिली तो दोनों ने एक साथ कहा, तुम? हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।